नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए गणित के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, व्यापम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, समरूप त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं के अनुपात आपको दिए गए हैं 5:6। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। इस तरीके से आपको समरूप त्रिभुज, जिसमें पहला है आपका पी क्यू आर, ये आपका समरूप है किसके, डी ई एफ के बराबर, डी ई और एफ के बराबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और उनकी भुजाओं के अनुपात कितने दिए गए हैं, मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा 5 है और इसकी एक भुजा कितनी है, 6। इस तरीके से भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया गया आपको, पी क्यू आर का जो है एरिया दिया गया आपको 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा जा रहा है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो पूछा जा रहा है ना। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में क्या होता है आपका, त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा यानी कि आपका पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ की भुजा यानी कि डी ई की एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे इसकी एक भुजा दी गई है आपको 5, और त्रिभुज जो दूसरे त्रिभुज है डी ई एफ, उसकी एक भुजा दी गई है 6। और यहाँ पे आपको एरिया 75 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर अपॉन में त्रिभुज डी ई एफ का हमें क्षेत्रफल जो है यहाँ से निकालना है, बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू कितना दिया गया है, तो पी क्यू दिया गया आपका 5 अपॉन में 6। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25/36 है ना। अब देख लेते हैं इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो 25 से कितने बार में चला जाएगा, 25 या 75, तो ये 75 हो गया। अब हम इसको तिर्यक गुना कर देंगे। तो यहाँ से आपका डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 गुना 3 कर देंगे। तो 36 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 तिया वो हो जाएगा आपका 108 है ना, 6×3 = 18, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा यहाँ पे आपका त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसका। तो 108 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका 40% कितने के बराबर है, 20 दिया गया है ना। 40% यानी कि प्रतिशत को लिखने के लिए हम 100 से नीचे डिवाइड करेंगे और बराबर हमारा 20 के बराबर दिया गया। इतना हमारा एक प्रश्न यहाँ तक हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका ये शून्य कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से आपका 5 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम 10 को इसमें तिर्यक गुना कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी 50 निकल के आ गई। वह संख्या कौन सी होगी, 50 होगी। अब आगे देखते हैं, उस संख्या का 25% कितना होगा। तो उस संख्या का 25% यानी कि 50 का 25% कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 12.5% है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो वो हो जाएगा यहाँ पे 50 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 25%। तो 50 का 25% 25/100। तो ये हो गया आपका कितना, 25 से 25 चौक 100, और 50 का आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
12 बार चले जाएगा, तो 12.5% जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी 12.5 है ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a आपको दिया गया है 6:7:8 और a b c जो दी गई है वो आपको 14 दी गई है, तो c का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इसकी वैल्यू दी गई है 6:7:8 दिया गया है। और आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी गई है और हमसे c की वैल्यू जो है पूछी जा रही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ये रेशियो में है तो इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सभी में समान में x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम a हो जाएगा है ना, 2 टाइम a 2 टाइम b और 2 टाइम c, यानी कि हम इसको सभी को ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c है ना, और इक्वल में हो जाएगा आपका कितना 6 और 7 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7×21 है ना, तो ये 21 x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा, अगर हम यहाँ से दो को कॉमा लेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 21x, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको क्या दी गई है, यहाँ से 14 दी गई है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2×14 बराबर 21x। इसको हम काट सकते हैं, 7 से चला जाएगा तो ये 7 से 2 बार में 7 दूनी 14 और ये 7×3=21, तो यहाँ से आपका 4 बराबर निकल के आ गया 3x है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू 4/3 यानी कि 4/3 x की वैल्यू जो है यहाँ से आपका निकल के आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि ए बी सी आपको दी गई है, तो c की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो c की वैल्यू को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो c की वैल्यू को अगर हम a प्लस बी प्लस सी, इसमें से अगर हम a प्लस बी को घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम क्या घटा देंगे, a प्लस बी को अगर हम घटा देंगे तो हमारा c निकल के आ जाएगा, क्योंकि a b और a b यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे c बच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा c का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी गई है हमको, तो वो दिया गया है 14 माइनस a प्लस बी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो a प्लस बी यानी x की वैल्यू हमारी 4/3 आई, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या होगा 6 इंटू एक्स की वैल्यू 4/3 थी, तो यहाँ से ये 2 टाइम हो जाएगा, यानी यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 8 निकल के आ जाएगा है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 8 निकल के आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 8 है ना, यहाँ पे 14 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 6, यही जो होगा हमारा c होगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा दिया गया है। तो c की वैल्यू हम क्या निकाल के लाए हैं, 6, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका a की वैल्यू 6 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए है ना। यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा है ना। तो यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है आपको 832 रुपये दिया गया है, और रेट कितना दिया गया है, रेट आपको 8% की रेट दी गई है, और समय दिया गया है, टाइम आपको 2 ईयर का दिया गया है। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलधन को पहले निकालेंगे। तो आप जानते होंगे जो आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना में 1 + r/100 की पावर में t
माइनस हम अगर मूलधन से घटा देंगे तो ये हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, तो वो 832 है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 832, मूलधन हमें निकालना है गुणित 1 प्लस आर हमारा कितना था, रेट हमारा 8% दिया था, और बट्टे में 100, और कितने साल के लिए था, तो 2 साल के लिए, माइनस हमें मूलधन तो हमें निकालना है क्योंकि मूलधन हमारे पास पता नहीं है। तो यहाँ से हमारा 832, यहाँ से हम मूलधन को कॉमा ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 से कितने बार में, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 25 है ना, तो 25 और 2 27, तो ये हो गया आपका 27/25 का होल स्क्वायर, माइनस हम इसको 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 832 बराबर में P इंटू में क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 729 है ना, 729, और अपॉन में होगा 25 का 625 माइनस 1। अब इसको हम तिर्यक गुना कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 832 इक्वल टू P, और ये हो जाएगा 729 में से हम घटाएंगे 625 है ना, तिर्यक गुना कर देंगे, अपॉन में हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 729 में से 625 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100, और ये हो गया आपका 4 है ना, तो ये हो गया 104 बच जाएगा। तो यहाँ से हो गया 832 इक्वल टू P इंटू में हो जाएगा 104 है ना, 104, और ये आपका 625। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जब काट देंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा है ना। तो चलिए इसको काटते हैं। तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये 104 है और 832 है ना, तो ये आपका 104, ये आपका 52 बार में चला जाएगा है ना, 52, और ये आपका चला जाएगा 104 और 832, तो 832 416, 416 को और डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, ये 26 दूना 52, तो ये 26 बार में, और ये हो जाएगा आपका ये 416, तो ये आपका 208 बार में है ना, और इसको डिवाइड करेंगे 26 से तो ये आपका 13 बार में चला जाएगा, और ये 208 का हो जाएगा आपका 104 को फिर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13 से कितने बार में चला जाएगा, ये 8 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा P जो होगा, P कितना है, P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से तिर्यक गुना कर देंगे तो 625 इंटू में आपका 8 है ना, तो 625 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका 40, तो ये होगा कितना हो जाएगा, 5000 है ना, तो ये हो गया आपका 5000। तो प्रिंसिपल हमने निकाल लिए, क्या निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल 5000 हमारा पता चल गया। अब हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें प्रश्न में और आगे क्या पूछा है। तो हमारा प्रिंसिपल तो निकल गया, अब हमें पूछा जा रहा है उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि जो हमने अभी धन निकाले हैं 5000, उसी धन का जो रेट दिया है 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जा रहा है। तो बहुत ही ईजी है, अब चलिए निकाल लेते हैं इसका। 8% की दर से 5000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। तो यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा, मूलधन हमको 5000 अभी हमने निकाला है, रेट हमारा 8% होना चाहिए, और समय कितना है 2 वर्ष के लिए, बटे में हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 शून्य से कट जाएंगे, और ये 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, यानी कि 800 जो होगा आपका यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। यही जो है हमें निकालना था। तो देख लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना आया, यानी कि मूलधन हमारा आया 5000 और हमारा साधारण ब्याज 800 निकल के आया। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 800 बस दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा 800 जो होगा साधारण ब्याज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका
दिए गए तीन भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम पूछा जा रहा है ना। इस तरीके से जब भी फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, अगर a अपॉन बी कॉमा बी अपॉन सी कॉमा सी अपॉन डी, इस तरीके से आपको अगर कोई प्रश्न दिया हो और उसका एलसीएम पूछा जाए तो सबसे पहले जो ऊपर के होते हैं यानी जो अंश होता है उनका हम क्या लेते हैं, ऊपर यानी कि एलसीएम लिया जाता है। ए बी सी का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और नीचे का क्या होता है उनका एचसीएफ ले लिया जाता है। तो बी सी डी का हम क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या होगा इससे, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, ये भी आपका इरेज हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है 36/225 कॉमा 48/150 कॉमा 72/65। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले जितने भी टर्म हैं उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 36, 48 और 72, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या बताइए जो इन सभी से कट जाए, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, 36, 48 और 72 का वो हो जाएगा आपका 144 है ना। 144 जो होगा एलसीएम हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम नीचे वाले का निकालेंगे यानी कि हर का। तो 225, 150 और 65 ऐसी संख्या हमको बताना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, है ना, कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 225, 150 और 65 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, तो वो हो जाएगा आपका 5, है ना। ये सभी को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो है निकल के आ गया। तो हमें यहाँ पे हमें इस नंबर का क्या निकालने पूछा है, एलसीएम। तो वो हो जाएगा आपका 144/5। यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप ध्यान से बनाइएगा तो ये प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से, है ना। m+1/m का मान ज्ञात कीजिए अगर m की वैल्यू आपको दी गई है √7 - √5 अपॉन में √60 प्लस √5। इस तरीके से अगर m की वैल्यू दी गई है तो आपको यहाँ पे m+1/m की वैल्यू जो है पूछी जा रही है कि क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू दी गई है आपको √7 - √5 अपॉन में √7 प्लस √5 ये दिया गया है। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिमेयकरण कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √7 माइनस में हो जाएगा आपका √5 अपॉन में √7 माइनस में √5 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, तो ये आपका होल स्क्वायर टाइप बन गया। तो ये हो गया आपका √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका √5 है तो ये √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप दिखाई दे रहा है। तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² यानी कि रूट कट जाएंगे। तो ये 7 - 5 है ना, a प्लस बी माइनस में हो जाएगा आपका 2ab यानी कि 2√7 है ना, ये डॉट में है। अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 माइनस में 5, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। इसको जब हम देखेंगे तो ये m की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, तो ये होगा 7 5 12 माइनस में हो गया ये 7 पंचे 35 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 2√35 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 जो होंगे हमारे कॉमन लेके हम चाहे तो इसको काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 6 माइनस √35 या 35। तो m की वैल्यू जो है यहाँ से आपके निकल के आ गई, है ना। m की वैल्यू क्या हो गई, हमने इस तरीके से निकाल लिया।
अब हमें 1/m की वैल्यू निकालना है, क्योंकि m प्लस 1/m की वैल्यू पूछा है ना, 1 प्लस m/1/m की वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है, तो हमने m तो निकाल लिए। अब हमें 1/m की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसको 1/m करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/m, ये होगा 1/6 माइनस √35। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम परिमेयकरण करेंगे, तो ये होगा 6 प्लस √35 अपॉन में 6 प्लस √35। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 प्लस √35 और ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस √35 का स्क्वायर यानी कि ये 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1/m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1/m की वैल्यू 6 प्लस √35 है ना। तो ये हमारा 1/m की वैल्यू जो है हमारी निकल के आ गई। और हमारा m का वैल्यू क्या निकल के आया था, तो m का वैल्यू आया था 6 माइनस √35। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको, m की वैल्यू थी 6 माइनस √35 और हमसे पूछा जा रहा है m प्लस 1/m की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये √35 और √35 जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपको 12 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपको 12 दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका 12 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे m प्लस 1/m की वैल्यू 12 करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, तब कोण ए बी ओ बराबर 40 डिग्री और कोण सी डी ओ 30 डिग्री है, तब कोण डी ओ बी एक्स डिग्री में एक्स का मान क्या होगा, यानी कि एक्स डिग्री में एक्स का मान जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो ए बी जो है क्या है, ए बी जो है आपके समांतर है सी डी के, और कोण ए बी और ओ है ना, ये बराबर आपको 40 डिग्री दी गई है, और सी डी और ओ आपको दिया गया है 30 डिग्री, तब डी ओ बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम ए बी और सी डी के पैरेलल यहाँ से बिंदु से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, है ना, उसी के समांतर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये इस तरीके से लाइन जाएगा, तो इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, है ना। और एकांतर कोण में आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से जेड शेप में बनाएगा, और यहाँ से भी आपका जेड शेप में बनाएगा। तो यहाँ पे भी आपका कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ओ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका 40 डिग्री और 30 डिग्री निकल गया। तो हमें पूछा क्या है, डी ओ बी की वैल्यू पूछा है, डी ओ बी आपका x डिग्री दिया है ना, तो यही डी ओ बी यानी कि x का मान पूछा है। तो यहाँ पे आपका 40 डिग्री और 30 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका एकांतर कोण से, तो 40 प्लस आपका 30 यानी कि आपका जो 70 होगा, यही क्या होगा आपके कोण x डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा। तो 70 डिग्री यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए, है ना। एक लड़का जो है अगर अपने सामान्य चाल से चलता है, सामान्य चाल से 5/9 चाल से चलता है, तो 15 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है ना। तो स्कूल पहुंचने का जो सामान्य चाल था वही पूछा जा रहा है ना। तो सामान्य चाल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सामान्य दिया गया है, और आपका वर्तमान में चाल दिया गया है ना। वर्तमान चाल इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यह हमारा चाल कितना दिया गया है, स्पीड हमने एस से डिनोट कर दिए। तो यहाँ पे आपका सामान्य चाल है 9 की स्पीड से जा रहा है, और वर्तमान में उसकी स्पीड कितनी है 5 है। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना निकल के आ जाएगा, तो वो होगा 5, और ये आपका 9 निकल के आ जाएगा। तो अंतर देखेंगे कितने मिनट का टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमको यहाँ पे 4 मिनट का अंतर लग रहा है ना, 4 मिनट का हमको यहाँ पे
देरी लग रही है, यानी कि 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि 15 मिनट की देरी लगती है और हमारे हिसाब से यहाँ पे कितने की देरी लग रही है, 4 मिनट की। तो हम यहाँ पे सामान्य समय पूछा जा रहा है, तो सामान्य समय हम कैसे निकालेंगे, सामान्य समय बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, 15 है ना। हमारा जो प्रश्न में दिया गया है 15 मिनट की देरी लग रही है और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 4 गुना हमको सामान्य समय निकालना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर निकाला आ जाएगा, 15 पंचे 75, 75/4 है ना, 75/4। और इसको और चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से एक बार में जाएगा है ना, 4 से एक बार में जाएगा तो 3 बचा, 35 हो गया। और 35 को और डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 4 पंचे 35 और 4 है ना, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 है ना। तो 35 और 18 पॉइंट कुछ भी आपका आएगा, 18 पॉइंट आपका ये हो गया 35 और कितना हो गया 20, तो 18.2 कुछ आएगा है ना। तो इस तरीके से आपका ये मिनट में हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका यहाँ पे उसको और डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे नॉर्मली दे दिया है कि इसका आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा, 75/4 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया। तो ऑप्शन को भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में उसको पूरे तरीके से डिवाइड किया है या फिर उतना ही निकाल के ऑप्शन आंसर दे दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ऑप्शन डी 75/4 जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको भी नहीं निकालेंगे तो आपका बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में देखना है, तो 75/4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कोण ए, कोण बी और कोण सी एक त्रिभुज के 3 कोण हैं और कोण A/4, कोण B/4 और कोण C/4 का योग आपको 41 डिग्री है। तो कोण ए और कोण बी का मान जो है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो कोई भी त्रिभुज में आप जानते होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मान लेते हैं ये कोण ए है, कोण बी है और ये आपका कोण सी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है आपका, 180 डिग्री है ना। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे, ये आपके एंगल से है ना। और यहाँ पे हमको प्रश्न भी दिया है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू आपको दिया गया है 41 है ना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया क्या है, कोण ए है ना, कोण ए बटे में आपका कितना दिया गया है, आपका कोण ए 4 है ना। और कोण बी में भी आपका 4 दिया गया था और कोण सी अपॉन में दिया गया था 5 बराबर आपका 41। तो यहाँ से हम इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो कोण ए प्लस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी बड़े बटे में 4 प्लस कोण सी अपॉन 5 इक्वल टू आपका 41 हो गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू कोण ए प्लस 5 इंटू कोण बी बराबर में 4 इंटू कोण सी बराबर में हो जाएगा आपका 41। और ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ से आपका प्लस होगा ना, प्लस 4 कोण सी बराबर हो गया आपका 41 बटे में हो जाएगा आपका 5 चौक 20। इस तरीके से हो जाएगा। और इस 20 को हम इससे तिर्यक गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कोण 5 कोण ए और 5 कोण बी प्लस 4 कोण सी। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम और इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या है, कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी की वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ कर लिख देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, तो कोण ए प्लस में हम कर देते हैं कोण बी है ना। और यहाँ से हम 4 बार करके कॉमा ले लेते हैं। तो 4 टाइम्स आपका क्या बच जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस में आपका कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 41 गुनी 2 20 करेंगे तो ये आपका 82 यानी कि 820 डिग्री हो जाएगा है ना। 820 ये आपका डिग्री है। तो यहाँ से आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 है ना। तो 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक कितना होता है, तो 72। तो ये हो गया आपका 720 बराबर आपका 820 डिग्री। अब यहाँ से हम
कोण ए और कोण बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 820 माइनस 720 कर देंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 820 में से 720 जाएगा तो 100 निकल के आ जाएगा, है ना। यानी कि 100 डिग्री जो होगा कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू 100 डिग्री आई है या फिर नहीं आई है। तो हमको कोण ए और कोण बी निकालना था, तो आपका 100 डिग्री ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ए और बी आपके दो नंबर हैं ना, उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें पहली संख्या कितनी दी गई है 128 गुना में दूसरी संख्या जो है हमको पूछा जा रहा है तो बी मान लेते हैं, हमें नहीं पता। और हमारा एलसीएम कितना दिया है 1920 है ना, इनटू में आपका दिया है 16 आपका एचसीएफ। तो यहाँ से आप इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 16 से अगर हम इसको देखें तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा। 16 के पहाड़े में 128 आता है क्या, तो 16 के पहाड़े में 16 अट्ठे है ना, 16 अट्ठे आपका 128 हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं आप 16 48 है ना, तो 128 हो जाएगा। और ये 8 से कितने बार में चला जाएगा, तो 8 से ये हो गया 8 दूनी 16, तो ये आपका और है ना 16 और 3, तो ये हो गया आपका 24 बार में, है ना, 24 बार में चला जाएगा और एक जीरो बचा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितना निकल के आ गया 240। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन बी आपका 240 दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए जो महत्वपूर्ण मैथ्स के प्रश्न थे प्रीवियस ईयर, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।